वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुर साम्राज्ञी द ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर जी की लाइफ से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर की रियासत में एक गोवन पिता और गुजराती माँ से हुआ था। उनका नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स ने उनके पिता के प्लेज में से एक लतिका के कैरेक्टर के बाद उनका नाम लता रखा। उन्होंने अपने नाना से गुजराती फोक सॉन्ग सीखे और 5 साल की उम्र से अपने पिता के म्यूजिकल प्लेज में एक्ट कर रही थी। नंबर 2, लता जी केवल एक दिन के लिए स्कूल जाती थी, बाकी दिनों वे अपने संगीत का अभ्यास करती थी। कुछ सोर्सेज का कहना है कि वह गुस्से में थी और स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें पहले ही दिन दूसरे बच्चों को सिंगिंग सिखाते हुए देख लिया था। वहीं कुछ सोर्सेज का मानना है कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वे अपने साथ अपनी बहन आशा को भी लेकर जाती थी और स्कूल ये अलाउ नहीं करता था। नंबर 3, ईयर 1938 में उन्होंने 9 साल की उम्र में पहली बार नूतन थिएटर शोलापुर में पब्लिकली गाया। उन्होंने 2 मराठी सॉन्ग्स और राग खंबावती गाए। 1942 में 13 साल की उम्र में लता जी के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी क्योंकि उनके फादर पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी और फिर उन्होंने एक सिंगर और एक एक्ट्रेस के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। नंबर 4, बचपन में लता जी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। वह जब 18 साल की थी तब उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा और जैसे ही रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल की डेथ की न्यूज़ उन्हें मिली और यह सुनते ही बाद में उन्होंने वह रेडियो दुकानदार को वापस लौटा दिया। उन्हें फोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक था। उनकी कुछ तस्वीरें हैं जिनमें वे फोटोग्राफी करती नज़र आई हैं। लता जी को अपने बचपन के दिनों में साइकिल चलाने का भी काफ़ी शौक था जो पूरा नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की कमाई से पहली कार 8,000 रुपये में खरीदी। साथ ही उन्हें डायमंड रिंग पहनने का भी बहुत शौक है। उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग ईयर 1947 में 700 रुपये में खरीदी थी। नंबर 5, लता जी को मसालेदार भोजन करने का बहुत शौक है और वह दिन में तकरीबन 12 मिर्च खा जाती हैं। उनका मानना है कि मिर्च खाने से गले की मिठास बढ़ जाती है और वाकई में उनकी मधुर आवाज़ ने सभी के दिलों पर राज किया है। आज पूरा देश उन्हें सुर साम्राज्ञी के नाम से जानता है। नंबर 6, उन्होंने अपना पहला गाना ईयर 1942 में एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाया था। हालांकि बाद में इसे फिल्म से हटा दिया गया था। 1945 में मास्टर विनायक, जो मंगेशकर जी के फैमिली फ्रेंड थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म बड़ी माँ के लिए एक छोटे से रोल के लिए ऑफ़र किया और फिर मास्टर विनायक की कंपनी ने अपना हेड ऑफिस मुंबई में शिफ्ट कर लिया। इसलिए लता जी मुंबई चली गई। वहाँ उन्होंने भेंडी बाज़ार घराने के उस्ताद अमन अली खान से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। नंबर 7, फिल्म महल के सॉन्ग आएगा आने वाला ने उन्हें खूब पॉपुलैरिटी दिलाई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूँ तो लता जी ने अपने सिने करियर में कई नामचीन एक्ट्रेसेस के लिए गाया है, लेकिन एक्ट्रेस मधुबाला जब फिल्म साइन करती थी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का डिस्क्रिप्शन करना नहीं भूलती थी कि उनके गाने लता जी ही गाएंगी। नंबर 8, ईयर 1948 में उनकी आवाज़ को प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने बहुत पतली होने के कारण रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि गुलाम हैदर, जिन्होंने शशाधर जी से लता की सिफारिश की थी, वह इस बात से काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स लता के पैरों में गिरेंगे और अपनी फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर ने 1955 में पहली बार राम राम पावने नामक एक मराठी फिल्म में म्यूज़िक रेडी किया।
हालांकि 1960 के दशक में उन्होंने आनंद घन के अंडर में कई मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक रेडी किया। नंबर 9, पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कोई कैटेगरी नहीं थी, इसलिए लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में गाने के लिए इनकार कर दिया। यह बात 1958 की है, जब फिल्म फेयर ने फर्स्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से किसी को सम्मानित किया। बेशक यह लता जी थी जिन्हें फिल्म मधुमती में आजा रे परदेसी सॉन्ग के लिए यह अवार्ड मिला था और तभी से फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी शामिल हुई। नंबर 10, ईयर 1962 में लता जी को मारने की कोशिश की गई थी। जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी हालत बहुत सीरियस थी क्योंकि उन्हें किसी ने पॉइजन दिया था। उन्हें 10 दिन लगे थे धीरे धीरे ठीक होने में और लगभग 3 महीने तक उन्हें बेड रेस्ट ही सजेस्ट किया गया था। इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। हालांकि एविडेंस ने उनके कुक की ओर इशारा किया जो बिना किसी को बताए और बिना अपनी सैलरी लिए अचानक उस वक्त गायब हो गया था। नंबर 11, ईयर 1972 में लता जी को फिल्म परिचय के सॉन्ग बीती ना बिताई रहना के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। लता जी को अपने सिने करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। यह दोनों अवार्ड्स एक साथ पाने वाले केवल 2 ही लोग हैं, एक लता जी और दूसरे सत्यजीत रे। लता जी को इसके अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया है। नंबर 12, 1972 में लंदन के मोस्ट पॉपुलर रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस देने वाली वो पहली इंडियन लेडी थी जिन्होंने एक इंडियन सिंगर के रूप में वहाँ गाया था और उस समय देश के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। नंबर 13, लता जी को अपने घर में केवल के.एल. सहगल के सॉन्ग्स गाने की अनुमति मिली थी। उनकी यह ख्वाहिश थी कि वह सहगल जी से मिले और एक्टर दिलीप कुमार जी के लिए कभी ना कभी गाना गाएं, लेकिन उनकी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी। नंबर 14, लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं 1999 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था। वे कहती हैं कि मेरी तमाम सफलताओं के पीछे म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट पर अटूट विश्वास दिखाया और मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। नंबर 15, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों गाने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू ला दिए थे। लता जी ने यह सॉन्ग इतना अच्छा गाया कि नेहरू जी क्या, उसे पहली बार सुनने वाले हर देशभक्त की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। उनके टैलेंट के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिस्टेड किया गया है और आज पूरा देश उन्हें प्यार से दीदी भी कहता है। तो गाइस, ये थे ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर जी की लाइफ से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।